बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। कल जुमे का दिन है, 21 अक्टूबर है और इमरान खान के खिलाफ सबसे ख़तरनाक केस का फैसला कल सुनाया जाना है। ख़तरनाक किस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। तोशाखाना रेफरेंस है। तोशाखाना रेफरेंस में पहले तो ज़ाहिर है, वैसे तो लोगों को पता ही है, लेकिन तोशाखाना ऐसे समझ लें कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो गिफ्ट जमा होते हैं जो जब भी कोई पाकिस्तान का हुक्मरान बैरून मुल्क विज़िट करता है या जो बैरून मुल्क से कोई आते हैं मेहमान और वो गिफ्ट करते हैं हमारे हुक्मरानों को, अहम शख्सियात को, तो वो तोशाखाना में जाते हैं। और तोशाखाना में जो है वो गिफ्ट जो 30,000 से कम मालियत का हो वो बग़ैर पैसे दिए वो शख्सियत रख सकती है। लेकिन अगर 30,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो पहले 20% रकम देकर और वो गिफ्ट रखा जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने आकर ये किया था कि उसकी कीमत 50% कर दी थी कि 50% रकम देकर आप वो गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के कानून में ऑलरेडी शामिल था। अच्छा, ये कानून में कोई कतरान नहीं है कि आप कितने गिफ्ट खरीदते हैं, ये बिल्कुल कानूनी मामला है और गिफ्ट खरीद के ज़ाहिर आप आगे बेच भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कानूनी तौर पर। हाँ, अखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं कि इस तरह से गिफ्ट रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, रख के बेचने चाहिए, नहीं बेचने चाहिए, अखलाकी तौर पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई कतरान नहीं है। उसके बाद ये मैं सारी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ कि हुआ क्या। इमरान खान साहब को 58 गिफ्ट मिले। 58 में से 44 गिफ्ट जो हैं वो 30,000 से कम मालियत के थे, इसलिए वो तो पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर वो रखना चाहें तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 14 गिफ्ट ऐसे थे जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़्यादा थी और उनमें ये था कि इमरान खान साहब ने वो गिफ्ट जो है वो कुछ 20% और जब वो कानून तब्दील किया तो वो 50% देकर वो गिफ्ट लिए और फिर आगे वो गिफ्ट फ़रोख्त किए। जो इमरान खान साहब ने बताया कि वो जो गिफ्ट उन्होंने बेचे उनसे जो रकम आई वो जो बनी गाला की फेंसिंग है सारी उन्होंने उससे करवाई है, अवाम के टैक्स के पैसों से नहीं करवाई। और दूसरा जो सड़क बनवाई है बनी गाला वाली वो भी उसी से बनवाई, ये इमरान खान साहब ने बताया। अब हुआ ये कि ये हैं स्पीकर हैं, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन को। उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो अपने जो गोशवारे जमा कराते हैं और इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड जमा कराते हैं उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किए। वो गिफ्ट क्योंकि और जो गिफ्ट बेचे उनके पैसे भी डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए, तो वो उनका एसेट था और एसेट जो है वो छुपाना ये तायात नाहली के ज़ुमरे में आता है। 61F लगता है यहाँ पर पहले इसके फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो जवाब जमा कराया है उसमें सारा बताया है कि कब वो गिफ्ट बेचे। उसमें उन्होंने बताया कि टैक्स रिटर्न में उन्होंने जो वो हैं गोशवारे हैं वो लगाए हुए हैं, टैक्स दिया हुआ है, रिकॉर्ड सारा लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चीज़ छुपाई है। और इलेक्शन कमीशन ने कब डिक्लेयर किया, कैसे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और जो जिस ईयर का कहा जा रहा है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उस ईयर में क्यों डिक्लेयर नहीं किया, वो सारी एक एक चीज़ उन्होंने बताई है। और क्योंकि उन्होंने टैक्स रिटर्न में और टैक्स भी उसके ऊपर दिया हुआ है उस रकम के ऊपर, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक है इसके फैक्ट्स के ऊपर कि फैक्चुअली क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया नहीं किया। एक तो ये कंट्रोवर्सी है जिसको ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जिसके बाद फैसला करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो फैसल बोडा केस में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली का फैसला दे भी सकता है या नहीं दे सकता। ये वो पॉइंट है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि अदालतें तो ये फैसला दे सकती हैं, इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं दे सकता। तो ये मामला मजीद इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आनी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें कुछ जजेस जो हैं उनका ये फैसला है कि जब भी किसी ने कोई एसेट छुपाया है, वो उसने मर्जी से छुपाया है या उसको भूल गया है, उसने नेक नीयत उसकी है नेक नीयत लेकिन गलती हो गई है, या वो है ही बदनीयत उसने जानबूझ के छुपाया है, तो उसने जैसे भी छुपाया, बहरहाल नहीं है उसने गलत बयानी की है, उसने छुपाया है, तो उसको 62(1)(f) के तहत नायल कर दें। और 62(1)(f) की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो ये कहता है नायली है। कुछ जजेस के फैसले ये हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ नहीं डिक्लेयर की तो ये ज़रूर देखें कि वो बदनीयती उसमें शामिल थी या उससे गलती हो गई है, क्योंकि अगर उसकी बदनीयती शामिल थी फिर तो ज़ाहिर है वो उसकी सज़ा बनती है। लेकिन अगर उससे वैसे ही वो मिस हो गई है और उसको ख़ास बेनिफिट नहीं था उसको छुपाने से, तो फिर तो उसकी गलती है, तो गलती के ऊपर आप क्यों इतनी सख्त सज़ा देते हैं 62(1)(f)। तो ये एक ये है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें फैक्चुअल, क्या इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर इमरान खान गलत बयानी भी कर रहे हैं
तो इलेक्शन कमीशन C221F लगा सकता है, नहीं लगा सकता। और अगर ये मामला गलत बयानी कर भी रहे हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं लगा सकता C221F और ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो ये देखेगी कि इमरान खान ने ये जानबूझ के छुपाया, या उन्होंने जब टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया था, टैक्स भी उसके ऊपर कट गया था, उन्होंने चालान भी लगाए हुए थे, तो फिर इसका मतलब वो छुपाना तो नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर उनका मौक़िफ़ ठीक है कि वो जो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में उस ईयर में क्यों नहीं डिक्लेयर किए, ये सारी चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से जाकर होंगी। अब देखें ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है कि इमरान खान साहब मुसलसल ये बात बता रहे हैं, और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इमरान खान को जो है वो माइनस किया जाना है। माइनस इमरान खान का मामला चल रहा था, और इस हवाले से मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में हवाला दे चुका हूँ, और इसलिए हवाला दे चुका हूँ कि ज़ाहिर है आपको पता चले कि यह बात अब हम अब नहीं कर रहे। असदुल्ला खान साहब ने ईद उल फितर के फ़ौरन बाद एक वीडियो की थी, जिसमें असदुल्ला खान साहब ने बताया था कि नवाज जी, तो मैं बता रहा था कि असदुल्ला खान साहब ने ईद उल फितर के बाद अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि मियां नवाज शरीफ जब ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ के आए तो उनके पास कुछ नून लीग के लोग बैठे थे, कुछ उनके हामी साफ़ी भी बैठे थे। उन्होंने कहा मियां साहब आपने क्या किया, आपने जनाब हुकूमत ले ली, महंगाई हो रही है, आप अनपॉपुलर हो रहे हैं, लोगों में आपको नुकसान हो रहा है। तो मियां साहब ने दो वजूहत बताई। एक तो मियां साहब ने वही वजह बताई जो अब सारे टीवी चैनल्स पे नून लीग वाले बता चुके हैं कि अगर हम इमरान खान को ना हटाते तो नवंबर में इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देते, और जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाते तो फिर हमारा एहतसाब हो जाता, हमारा एहतसाब होता तो हम जेलों में होते और हमारे केसेस का फैसला हो जाता। तो इसलिए जनरल फैज़ का रास्ता रोकना था, और इसलिए हमने इक़्तिदार लिया। दूसरी जो बात मियां नवाज शरीफ ने कही वो उन्होंने ये कही कि इस पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान जो है वो हमें टफ टाइम देगा और हम अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो मुझे ये ज़बान दी गई है कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान मैदान में नहीं होगा, इमरान खान से इंतखाबी मैदान में नहीं होगा हमारे मद्दे मुकाबिल। तो ये बात मियां नवाज शरीफ कह चुके हैं। अब जब ये बात वो कह चुके हैं, और फिर अब आप देख लें कि नून लीग जो है, यही बात मैंने इमरान खान साहब को कही भी थी उस दिन जब मैं बनी गाला में उनसे सवाल किया कि इस हुकूमत के आने के जितने मकासद थे वो सारे पूरे हो गए हैं। मिसाल के तौर पर नैब ख़त्म, नैब की तरमीम, केसेस ख़त्म, मरीम नवाज़ बरी, कैप्टन सफदर बरी, हमजा शहबाज बरी, शहबाज शरीफ बरी, मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस, मरीम नवाज़ बाहर चली गई, EVM ख़त्म हो गया, जो वो हैं इनके आप क्या कहें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म हो गया, करप्शन लूट मार इंतहा की, अभी लूट मार कर रहे हैं, अपने लोगों को नवाज रहे हैं, इमरान खान पर केसेस बना दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो रहती थी, उनमें से एक चीज़ यही थी कि या नवाज शरीफ को वापस लाएं और उसको क्लियर करवाएं, या इमरान खान को भी नायल करवाएं। और ये बात नवाज शरीफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो खैर उस पर करेंगे बाद में बात। लेकिन ये बहरहाल नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आर्गूमेंट आता है कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि किसने उनको लगवाया, वो किसके साथ उनके मफादात हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात काउंटर आर्गूमेंट आता है कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ये काम नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कितने पॉपुलर लीडर को इस तरह से एक इंतहाई एक अजीब से केस में नायल कर दिया जाए। और 1971 की मिसाल हमारे सामने है कि जब हमने मैंडेट नहीं माना था तो फिर क्या हुआ। लेकिन मसला इस वक्त ये नहीं है कि 1971 वाला मामला हो जाएगा खुदा न खास्ता, या पाकिस्तान में मायूसी हो जाएगी, आग लग जाएगी, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। इस वक्त इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ की रज़ा, नवाज शरीफ को राज़ी रखना। ये सारी एक हैं चीज़ें जिस वजह से एक ख़तरात PTI को हैं, और PTI को इस हद तक ख़तरात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट को देख कर के PTI ने जो है वो अपील पहले से तैयार कर रखी हुई है कि हमने अपील क्या करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट ना करवाए इनको नायल, इसलिए ना करवाए इमरान खान को कि जब अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान को क्लियर कर देता है तो फिर ये है कि एक इमरान खान को कहा जाएगा कि आपका बयानिया गलत था, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बदनीयत है, बददियानत है, ये वो सारा कुछ। तो इसलिए मतलब मुख्तलिफ थ्योरीज है। ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इलेक्शन कमीशन से नायल हो भी इमरान खान तो आगे से जाके क्लियर हो जाएगा, तो इससे PDM भी राजी हो जाएगी, क्योंकि वो धमकियां लगा रही एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने इमरान खान को नायल ना करवाया तो फिर आपको नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ेगा, नवाज शरीफ को वापस नहीं लाना तो फिर हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जिस वजह से यानी मेरिट पे नहीं बनता केस, मेरिट पे नायली बिल्कुल नहीं बनती। मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन के की वो इख्तियार ही नहीं है C221F का। फिर इसमें फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, और फिर ये भी अभी किस्मत खान ज़िमरी में बैठे हैं, ये बता रहे थे कि इलेक्शन एक्ट की जिस शेक के तहत नायली मांगी गई है उसमें यह कि 4 माह के अंदर अंदर ये मामला रखा जा सकता है इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन 4 माह से बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया, तो यानी टाइम बार्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें तो लेकिन
शकूक व शुबात इसलिए हैं, ख़तरात इसलिए हैं तहरीक इंसाफ को कि इस वक्त जो हवा फ़िज़ा है, जो इस वक्त लाडलियाँ हैं जो उनकी वो है, मरीम नवाज़ साहब की आडियोज़ आप देख लें कि इसहाक डार का नहीं मान रहे थे वो, फिर मैंने कहा कि अंकल इसहाक डार को आने दें, 1 महीना मैंने मेहनत की और वो मान गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से ज़ाहिर ख़तरात हैं। तो ये मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि तुमने गिफ्ट रिसीव किए और वो डिक्लेयर नहीं किए, ठीक है, और गिफ्ट भी पैसे दे के लिए, कानून के मुताबिक लिए, डिक्लेयर नहीं किए। और दूसरी तरफ बरी कौन लोग हो रहे हैं, एक रसीद दिए बगैर मरीम नवाज बरी हो गई, जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और वो उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे, रसीदें कहाँ पे हैं, वो बरी हो गई। इसहाक डार ने 90% उसके 90 गुना उसके साथ से बढ़ गए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, वो वापस आ गया। शहबाज शरीफ और इसके ऊपर हमजा शहबाज के ऊपर 16 से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, बरी हो गए। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ वो कितने अरबों रुपए के केसेस में बरी हो गए हैं, कितने रेफरेंसेस वापस आ रहे हैं नैब को, नैब जो किरदार अदा कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन को देखें, इसका तो फैसला वो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन पूछें इलेक्शन कमीशन से वो जो उसके ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई की थी, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन्होंने जिस तरह का फैसला दिया था, वो जो जिसमें गिलानी साहब का बेटा जो है वो सेनेट इलेक्शन में पैसे बांट रहा था, ज़मीन खरीद रहा था, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद अभी आप देख लें डस्का में इलेक्शन में क्या किया, और अभी जब NA-237 में जो चीज़ें हुई वहाँ पर आप देख लें, NA-237 में जो था ठप्पे लग रहे थे, सारा कुछ लग रहा था। इनके अपने जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वो जो प्रिजाइड कर रहे थे, जो ऑफिसर थे इनके, उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड पर है कि कैसे आके और ठप्पे लगाए पीपल्स पार्टी वालों ने, लेकिन उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो चीज़ें देखें, इस वक्त ज़्यादा ख़तरात हैं इस वजह से कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत वो वाज़े तौर पर एक चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है वो भी नज़र आ रहा है। तो इसलिए ख़तरात हैं, गो कि ये बहुत ही पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसलों में से एक फैसला होगा अगर इमरान खान को नायल कर दिया जाता है, तो जिसकी ग्राउंड्स मौजूद नहीं है और एक कमज़ोर मामला है। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि फैक्ट्स को आप छोड़ भी दें, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मामला इमरान खान साहब का जो है वो सेशन कोर्ट को भेज दें और उनको कहे कि वो इसके ऊपर डिक्लेरेशन दें और चीज़ें देखें। तो क्योंकि ये चीज़ें अब PDM का इजलास भी है और कल ही, और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हम इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं रोकेंगे और हम इमरान खान को नहीं रोकेंगे, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आ गया कि कल हम इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस का फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं। तो ये वो मामला है जो कि कल 2 बजे ज़ाहिर है सामने आ जाएगा और कल 2 बजे सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाएगी। बाकी देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।